लोगों के अंदर वैल्यूज खत्म होते जा रही हैं। हम्म, किसी का भी पैसे खा जाना, धोखा दे देना, हम्म। झूठ बोल देना, और उन्हें लगता है कि ये सब कूल है। और आज की जो जेन जी जनरेशन है उसको तो ऑलरेडी कूल लगता है। तो ये जो वैल्यूज़ खत्म हो रही हैं सर, जो संस्कार खत्म हो रहे हैं, जो पहले के समय में बहुत संस्कार बिल्ड होते थे कि किसी का पैसा मारना नहीं है, किसी को झूठ बोलना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना, बट सर ये आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सर जो चीज़ें हो रही हैं, इससे हम कैसे, अगर हम करते हैं तो हम कैसे इसे अपने आप को समझ के समझा के हम इसको सुधार सकते हैं? शॉर्टकट इज द रूट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, राइट? ये जो शॉर्टकट वर्ड है कि मुझे जल्दी चाहिए, मुझे शॉर्टकट कुछ चाहिए, राइट? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ पेशेंस। तो जब एक इंसान शॉर्टकट के चक्कर में फंसता है तो वो कई बार अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, ये लालच पैदा कैसे होती है? दूसरों को देख के। जब आप दूसरों को देख रहे हैं कि अच्छा इनके पास भी इतना आ गया, इनके पास इतना आ गया, अच्छा ये भी बन गए, तो मुझे भी जल्दी बनने का है। आप ये नहीं देख रहे कि वो बंदा जो वहां तक पहुंचा है उससे बहुत टाइम दिया होगा, या मान के चलिए कोई और शॉर्टकट से बन गया, कोई और गलत रास्ते से आगे निकल के चल गया, तो आपको लगता है कि मैं भी अब ये गलत रास्ता लेके, ये शॉर्टकट लेके मैं भी चला जाऊं। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा आगे? इस शॉर्टकट का क्या रिजल्ट होने वाला है? ये जो पैसा आप गलत तरीके से कमा रहे हैं उसमें लोगों की आह है, और वो कहीं ना कहीं निकलता है, कभी ना कभी निकलेगा। एक बड़ी अच्छी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में आपको सुनाता हूं। दो दोस्त थे, बड़े अच्छे दोस्त, बचपन के दोस्त, हमेशा साथ रहे, होता ना एकदम लंगोटिया यार। गांव में रहे, बहुत अच्छे से उन लोगों ने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन हो गई, तो उन्होंने सोचा कि यार गांव में तो अब कोई होगा नहीं कुछ करियर का, तो बाहर चलते हैं, शहर चलते हैं, कमाएंगे। दोनों गए, यंग बच्चे, दोनों शहर गए, दोनों ने नौकरी पकड़ी, खूब पैसे कमाए, 10 साल 20 साल अच्छे खासे पैसे कमा लिए, 10-15 साल काम करके। तो दोनों के पास अब एक वक्त पे 20-20 लाख रुपए हो गए, दोनों के पास। तो दोनों ने समझा कि यार इतने पैसे हो गए, अब गांव लौटते हैं, इतना तो बहुत है। और उस वक्त पहले की काम नहीं है, तब 20 लाख बहुत बड़ा अमाउंट था, मतलब 20 लाख लेके जाना यानी रईस हो जाना गांव का। तो दोनों ने कहा कि एक काम करते हैं, जिस रूम में रहते हैं हम लोग उसको छोड़ते हैं, भाई कल चलना है, कल सुबह सुबह ट्रेन है, तो आज किसी अच्छे होटल में स्वीट जो रूम है वो बुक कर लेते हैं, लग्जरी। हाँ, लग्जरी, हाँ, एक दिन तो रहे। अब दोनों ने सोचा, प्लान किया, वो लोग चले गए, रूम बुक हो गया, बहुत अच्छा होटल, दोनों रह गए, सब कुछ बढ़िया था, दोनों के पास 20-20 लाख कैश थे। अब एक दोस्त जो था उसके मन में आ गया कि अगर ये 20 लाख रुपए भी मेरा हो जाए तो मेरे पास 40 लाख हो जाएंगे। बस मन में आया उसके, एक आइडिया, एक विचार आया, अपने दोस्तों को लूटने का प्लान। हाँ, उसके मन में आ गया, अगर ये 20 लाख भी मेरे पास आ जाए तो मेरे पास 40 हो जाए। अब उसने सोचा क्या हो, कैसे होगा ये। तो फाइनली उसके दिमाग में आया कि अगर ये जिंदा रहेगा तब तो नहीं होगा, तो कुछ भी करके मुझे इसको मारना होगा, तभी जाके ये 20 लाख रुपए मेरे पास आएंगे। सोचा मरेगा कैसे, तो उसने सोचा कि रात में हम लोग खाना खा के तो दूध पीते ही हैं, तो दूध में जहर मिला के दे दूंगा, और इतने दिन से साथ है तो इसको थोड़े शक होगा। और बात बिल्कुल वैसे ही हुई, खाना खा लिए, रात हो गया, सुबह में जाना था, दूध का ग्लास, उसने दूध पकड़ाया उसको, वो पी गया, उसको शक ही नहीं था, बचपन से साथ है, कोई शक होने का सवाल ही नहीं। वो तो सो गया जिसने जहर वाला दूध पिया था, लेकिन इसको तो नींद ना आए, क्योंकि इसने तो कुछ ऐसा कर दिया, बेचैनी इसको। कुछ देर के बाद वो छटपटाने लगा, तो असर होना शुरू हुआ, और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई, अब इसको डर भी लगने लगा। इसने सारी प्लानिंग सेट की, सब कुछ सेट किया, और सुबह सुबह 4-5 बजे वो हल्ला करने लगा कि देखिए मेरे दोस्त को क्या हो गया, देखिए मेरे दोस्त को क्या हो गया। सारे लोग को, होटल के लोग जग गए, क्या हो गया भाई, सब लोग कमरे में आए, कहा ये देखिए मेरे दोस्त को क्या हो गया, और इस 2 लाख रुपए इसके, 2 लाख रुपए मेरे, यहां रखे हुए 2 लाख रुपए, सिरहाने के नीचे 2 लाख रुपए रखे हुए, और 2 लाख इसके थे, 2 लाख मेरे थे, मेरे 2 लाख इसके 2 लाख, हम दोनों गांव जा रहे थे। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे कैसे भी पहुंचना है, अगर आप लोग इसका अंतिम संस्कार कर पाए तो ये 2 लाख रुपए आप लोग रख लें। लोगों ने सोचा कि इस जमाने में जहां 2-2 रुपए के लिए लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं, ये कितना ईमानदार दोस्त है कि 2 लाख रुपए इसके छू तक नहीं रहा है। लोग कितना ईमानदार। कहा कि नहीं आप टेंशन मत लीजिए, लोगों ने कहा आप जाइए, माँ के पास जाइए, आप हम लोग इसका दाह संस्कार कर देंगे। किसी को हल्का सा भी शक नहीं हुआ, किसी को भी कुछ भी नहीं। वो आदमी
अपना 20 और उसका 18 लाख रुपए लेके निकल गया, गाँव ये 2 लाख छोड़ के। लोगों की नज़र में वो हीरो था कि भाई ऐसा आदमी कहाँ मिलता है इस कलयुग में जो 2 लाख रुपए छुए तक ना। गया वहाँ पे, गांव में गया, 38 लाख रुपए थे अब इसके पास। ये तो बहुत रईस आदमी हो गया, इसने बहुत शानदार आलीशान बनाया, बहुत सुंदर लड़की से उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद कुछ वर्षों के बाद उसका एक बहुत अच्छा पुत्र हुआ, बहुत सुंदर, इतना सुंदर पूछे मत, जो उसको आए देखे रोमांचित हो जाए। लड़का 1 साल का हुआ, कुछ बोला नहीं, 2 साल का हुआ, कुछ बोला नहीं, 3 साल का हो गया, कुछ भी नहीं बोला। अब माँ बाप को बहुत दुख हुआ कि लड़का कुछ बोल नहीं रहा, लड़का कुछ बोल नहीं रहा। अब इन लोगों ने दिखवाना शुरू किया डॉक्टर से, वहां के, शहर के, देश के, विदेश के, हर जगह सारे डॉक्टरों से दिखवा दिया। लड़का 7 साल का हो गया, कुछ भी नहीं बोला, घर बिक गया, कार बिक गई, सारी चीजें बिक गई। जो हालत थी बद से बदतर हो गई, सब कुछ बिक गया, गरीबी में आ गए सब। एक दिन एक फकीर गुजर रहा था उस गांव से, उसने देखा कि कोई आदमी बड़ा उदास है। उसने पूछा क्यों उदास है? तो उसने कहा कि क्या बताऊं, कभी मेरे पास भी ऐसा घर था, ये था, मेरा एक पुत्र हुआ, बोल नहीं पाया, और पुत्र मुंह में ताकि वो बोल ले, हमारा सब कुछ चला गया। तो कहा इतनी सी बात है? कहा कि ये लो, उसको खिला देना, वो बोलेगा। और वो फकीर चल गया। अब मरता क्या ना करता, इसने इतने इलाज करवा लिए थे। वो लड़का आया कहीं से खेल के दौड़ता हुआ, उसको उसने दिया कि ले खा ले। उस लड़के ने वो चीज खाई और वो बोला, पहली बार बोला, और उसने कहा कि पापा मैं आपका वही दोस्त हूं जिसको आप होटल में मार के आए थे। कर्म फल आ गया कि मैं आपका वही दोस्त हूं, उसकी पहली लाइन, जिसको आप होटल में मार के आए थे। तो आप संविधान से बच सकते हैं, विधान से नहीं बच सकते। क्या बात है सर, क्या बात। आप पुलिस से बच सकते हैं, आप जज को खरीद सकते हैं, आप अदालतों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक विधाता का विधान है जो आपको देख रहा है कि व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, आप उससे कभी नहीं बच सकते। तो जिस आदमी को ये समझ होती है कि जिंदगी में मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका फल मुझे यही भुगतना होगा, और कई बार आपके कर्म को आपके बच्चे भुगतते हैं। आपने जो पाप किया हो सकता है वो आप नहीं भुगत रहे, लेकिन आपके बच्चों को भुगतना पड़ जाता है। और कई बार आपने सुना होगा कि इस बच्चे में तो कुछ बात नहीं है, इसके माँ बाप के कर्म है कि आज ये इतना आगे जा रहा है। तो कहते हैं इसकी माँ बड़ी अच्छी है, इसके पिता बड़े अच्छे हैं, और ऐसा हम सबको महसूस होता है कि हमारे माँ बाप के कर्म हैं जिसके चलते हम आज यहाँ पे हैं। तो ये हमेशा जेनजी हो या कोई भी इंसान, उसको ये समझना होगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो विधि संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है, अगर वो नैतिक तौर पे सही नहीं है, तो उसका हर्जाना आपको यहीं चुकाना होगा। ये कहानी दिमाग में छाप लो, प्रिंट करवा लो, वीडियो को सेव कर लो, कट करके अपने पास रख लो, क्योंकि ये जो चीज़ें आज सर ने बताई है, जो कहानी के थ्रू आपके तक ये संदेश पहुंचाया है, ये तो सर इतना पावरफुल संदेश है कि आज अगर, लेकिन सर क्या होता है ना, कई लोग बोलते हैं अरे कल छोड़ो ना, कल का कल देखेंगे। आज करते हैं ना, आज खा लेते हैं, कल किसने देखा है, कल रहे ना रहे, कर्म का क्या करना है, आज ही खा लेते हैं जी। तो सर ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो गलत हैं और उनको एहसास है कि वो गलत है। अगर आप बीमार हैं और आपको नहीं पता कि आप बीमार हैं, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। नहीं। लेकिन आप बीमार हैं और आपको पता है कि आप बीमार हैं, तकलीफ हो रही है, तब तो आप जाएंगे ना डॉक्टर के पास। 2 तरीके के लोग हैं, एक जो गलत हैं और उनको एहसास है कि वो गलत है, तो वो सुधरना चाहते हैं, उनको कोई भी सुधार सकता है, पश्चाताप करना चाहते हैं, कोई भी सुधार सकता है, कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं चाहिए, कहीं से भी वो सीख के वो सुधर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत हैं और मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं गलत हूं। नहीं, उनको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बदल सकते, उनका नष्ट होना एकदम सुनिश्चित है, राइट। तो ये बहुत आवश्यक है कि एक इंसान जिसको सच में बदलना है, बेहतर होना है, उसको अपनी गलतियों का अवलोकन करना होगा, एहसास करना होगा, स्वीकार करना होगा।